दोस्तों हाल ही में मैंने मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी नाम की एक ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है महेश बाबूजी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें एक महिला बिना शादी किए एक बच्चे की माँ बनना चाहती है, जिसके लिए वो एक बढ़िया लड़के को ढूंढने में लग जाती है जो कि उसके लिए स्पर्म डोनर का काम करे। लेकिन दोस्तों अब इस मैटर के चलते यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। तो दोस्तों क्या इस लड़की की बिना शादी किए माँ बनने की इच्छा पूरी होगी और क्या उसे उसका आइडियल लड़का मिलेगा? यही सारी मजेदार बातें देखने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम अन्विता राहुल शेट्टी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ठीक 30 साल की एक इंडिपेंडेंट सिंगल वुमन है और ये अपनी माँ के साथ यूके में रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ का काम भी करती है। अन्विता अपने करियर और जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होती है, हालांकि उसने अभी तक शादी नहीं की थी और इसी बात को लेकर सभी लोग उसे टोकते थे, खासकर उसकी माँ। अन्विता की माँ चाहती थी कि उसके मरने से पहले अन्विता की शादी हो जाए। दरअसल दोस्तों अन्विता की माँ कुछ ही दिनों की मेहमान होती है और उनकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी अन्विता शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि दोस्तों जब अन्विता 6 साल की थी तब उसकी माँ और उसके पिता के बीच डिवोर्स हो गया था और तब से लेकर आज तक उसने सिर्फ अपनी माँ को ही देखा था और वह आखिर तक अपने माँ के साथ ही रहना चाहती है। अन्विता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसे कोई कंट्रोल करे। खैर अब फिलहाल अन्विता की माँ उसे इंडिया वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बचे हुए आखिरी पलों को इंडिया में ही गुजारना चाहती है। तो ये बात सुनने के बाद अन्विता तुरंत ही अपनी माँ को इंडिया ले जाती है। यहाँ इंडिया में आने के बाद अन्विता खुद का एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों में अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए अन्विता तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। अन्विता की माँ नहीं चाहती कि उसकी गुजरने के बाद अन्विता अकेली जिंदगी बिताए और अन्विता की शादी की इच्छा किए हुए वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। अब दोस्तों उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अन्विता को एहसास होता है कि आखिरकार ये अकेलापन होता कैसा है। कुछ दिन तो वो अपनी माँ के यादों के साथ बिताती है, लेकिन उसके बाद उसे ये सन्नाटा खाने के लिए दौड़ता है। लेकिन दोस्तों तभी उसे एक दिन आइडिया आता है और वो एक डिसीजन लेती है। अन्विता तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद अन्विता अपनी दोस्त काव्या को बताती है कि काव्या, मुझे अपना अकेलापन दूर करने का इलाज मिल चुका है। मैं बिना शादी किए ही IUI यानी कि स्पर्म डोनर के जरिए एक बच्चे को जन्म दूंगी और वो बच्चा जिंदगी भर हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, जिसके चलते मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। जैसा कि मैं अपनी माँ के साथ रही उसी तरह वो बच्चा भी आखिरी दम तक मेरे साथ रहेगा और इसके लिए मुझे ना ही किसी लड़के की जरूरत है ना ही शादी करने की। और दोस्तों ऊपर से अन्विता बच्चा एडॉप्ट भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह ही बायोलॉजिकली एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी। खैर अब उसकी ये बातें सुनकर काव्या तो दंग ही रह जाती है। और दोस्तों फिर क्या था, उसके बाद ये दोनों ही एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में अन्विता देखती है तो बहुत सारे लड़के स्पर्म डोनेट करने के लिए आए हुए थे, जिनका बैकग्राउंड बिना चेक किए ही उनका स्पर्म ले लिया जाता है। तो ये चीज देखने के बाद अन्विता तय करती है कि वो अपने स्पर्म डोनर को खुद ही ढूंढेगी, जिसके लिए अब वो बहुत सारे लड़कों से मिलना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत सारे लड़कों से मिलने के बावजूद भी उसे वो सारी क्वालिटीज नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए थी। अब ऐसे ही एक दिन अन्विता और काव्या एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर अन्विता की नजर सिद्धू पॉलीशेट्टी नाम के एक लड़के के ऊपर पड़ती है, जो कि 25 साल का एक लड़का है और यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है। अन्विता जब सिद्धू को पहली बार देखती है तो वो कहती है कि यही बनेगा मेरा बच्चे का स्पर्म डोनर। और अब उसके बाद वो तुरंत ही सिद्धू से इसके बारे में बात करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी दोस्त काव्या उसे रोक लेती है। काव्या उसे कहती है कि अन्विता, तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली उससे बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में हमें धीरे धीरे जानना होगा कि असल में वो कैसा लड़का है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बाहर से अच्छा दिखाई देता हो और अंदर से वो कुछ और ही हो। तो अन्विता को काव्या की बातें सही लगती है, इसलिए वो एक प्लान बनाते हुए सिद्धू को अपना कार्ड देती है और कहती है कि मुझे अपने रेस्टोरेंट में तुम्हारा एक शो करवाना है। अब उसके अगले दिन सिद्धू अन्विता से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते उसे थोड़ी देर हो जाती है। तो अन्विता सिद्धू को यहाँ पर देर से आने का कारण पूछती है। सिद्धू उसे बताता है कि स्टैंड अप कॉमेडी करना मेरा पैशन है और मैं बाकी की जरूरतें पूरी करने के लिए जॉब करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस में था, इसलिए मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई, बस और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर अन्विता सिद्धू से बातों ही बातों में कहती है कि सिद्धू, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और मुझे पता है कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। तो दोस्तों अन्विता की बातें सुनकर सिद्धू को ऐसा लगता है कि अन्विता उससे फ्री में शो करवाना चाहती है
इसलिए वो अन्विता की बातों का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों अन्विता काव्या से मिलती है और ये दोनों सिद्धू के ऑफिस का पता लगाते हैं। उसके बाद सिद्धू के ऑफिस पहुंचकर उसका बैकग्राउंड पूछने लगते हैं। अब यहाँ पर सिद्धू के कोवर्स को पता चलता है कि लड़की वाले सिद्धू का बैकग्राउंड चेक करने के लिए आए हैं। इसलिए सभी लोग सिद्धू के बारे में अन्विता और काव्या को सब कुछ अच्छी अच्छी ही बातें बताते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद जब ये बात सिद्धू को पता चलती है कि अन्विता यहाँ पर उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आई थी, तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैडम आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर रही थी। जिस पर अन्विता कहती है कि मैं किसी का भी परफॉर्मेंस करवाने से पहले उसकी पर्सनैलिटी जानना चाहती हूँ। तो सिद्धू कहता है कि मेरे बारे में जानना है तो आज मेरा स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा ना। तो ये सुनने के बाद वो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंचती है। तो यहाँ पर सिद्धू की कॉमेडी देखकर अन्विता बहुत ज्यादा हंसती है और उसे सिद्धू का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे सिद्धू और अन्विता के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। ये दोनों बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन काव्या अन्विता से सिद्धू के हेल्थ के बारे में पता करने के लिए कहती है, जिसके लिए अब उन्हें सिद्धू का खून चाहिए था। और यहाँ पर अन्विता बड़े ही आसानी से सिद्धू को उसका खून देने के लिए मनवा लेती है और यहाँ हमारा सिद्धू हंसते हंसते उसे अपना ब्लड दे देता है। और दोस्तों इसी दौरान सिद्धू को पता चलता है कि अन्विता अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिनसे इंस्पायर होकर ही वो एक मास्टर शेफ बनी है। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं सिद्धू को अन्विता से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ अन्विता के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने डिसीजन को लेकर क्लियर थी कि बस उसे सिद्धू का स्पर्म चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए वो सिद्धू के बारे में और भी ज्यादा बातें जानना चाहती थी। खैर अब यहाँ इस तरफ सिद्धू के बारे में बात करें तो उसके घर में सिद्धू के माता पिता उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। सिद्धू कहता है कि आज के लड़के तो अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जैसा कि हाल ही में हम सेलिब्रिटीज में देख रहे हैं। और दोस्तों वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को प्रियंका और निक का एग्जाम्पल देता है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे भी वजह थी कि सिद्धू भी अपनी उम्र से बड़ी लड़की यानी कि अन्विता से शादी करना चाहता है। अब अपने लड़के की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता समझ जाते हैं कि उनका बेटा किसी लड़की के प्यार में पड़ चुका है। अब दोस्तों उसके अगली सुबह अन्विता सिद्धू के बारे में जानने के लिए उसके घर पर आती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात सिद्धू की माँ से होती है। अब क्योंकि सिद्धू सो रहा होता है तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए अन्विता सिद्धू की माँ को अपनी बातों में उलझाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। तो यहाँ पर सिद्धू की माँ अपने बेटे का बचपन का एक एल्बम उसे दिखाती है और उसमें से एक फोटो दिखाते हुए सिद्धू की माँ कहती है कि तब सिद्धू 5 साल का था। ये बात सुनने के बाद अन्विता तुरंत ही बोल पड़ती है कि उस वक्त तो मैं 10 साल की होंगी। अब जैसे ये बात सिद्धू की माँ सुनती है तो वो समझ जाती है कि सिद्धू कल रात जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था ये वही लड़की है और वो इसी लड़की से प्यार करता है। तो वो तुरंत ही अंदर जाकर सिद्धू को उठाती है और बताती है कि यहाँ पर अन्विता तुमसे मिलने के लिए आई है। सिद्धू अन्विता से मिलने के लिए बाहर आता है और ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। यहाँ पर अन्विता उसे कहती है कि सिद्धू तुम सिगरेट और शराब छोड़ क्यों नहीं देते। अब दोस्तों अन्विता की बात सिद्धू टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो शराब और सिगरेट को छोड़ देता है। अब उसके बाद सिद्धू अन्विता को अपने दोस्तों से मिलवाता है। इसी दौरान एक दिन सिद्धू का परफॉर्मेंस देखकर अन्विता उसे कहती है कि सिद्धू तुम नौकरी छोड़कर फुल टाइम अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं करते। अगर तुम इसमें करियर बनाओगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। और दोस्तों अन्विता की बात सुनकर उसके अगले दिन सिद्धू अपनी नौकरी ही छोड़ देता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि आज से मैं स्टैंड अप कॉमेडी ही करूंगा और बस उसके ऊपर ही ध्यान दूंगा। अब सिद्धू का ऐसा फैसला सुनकर उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं और वो उसे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो दिन आ जाता है जब सिद्धू अन्विता को प्रपोज करने वाला है और इसी दौरान अन्विता भी सिद्धू से स्पर्म डोनर की बात करने वाली थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही सिद्धू अपनी दिल की बात कह देता है। वो अन्विता से कहता है कि अन्विता मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अन्विता उसे कहती है कि मुझे शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। और अन्विता की इसी बात सुनकर सिद्धू तो शॉक ही रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसी लड़की है जो बिना शादी किए ही माँ बनना चाहती है और मेरे साथ वो सब कुछ करके एक बच्चा चाहती है। अब अन्विता की ऐसी बातें सुनकर सिद्धू उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। अब ये दोनों ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके अगली सुबह जब ये दोनों इसी बात पर बात करते हैं तो फिर से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिससे कि अब गुस्सा होकर अन्विता अपने रास्ते और सिद्धू अपने रास्ते चले जाते हैं। अब दोस्तों उसी रात अन्विता की इन्हीं बातों को सुनकर सिद्धू अपने शो के दौरान इसी बारे में जोक करने लगता है। तो उसी दौरान उसके पिताजी यहाँ पर उसे देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धू अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी कर रहा है। वो सिद्धू को डांटते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी। सिद्धू यहाँ पर अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है और इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी है।
लेकिन उसके पिताजी इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर सिद्धू के दोस्त राहुल को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राहुल ने भी अपनी जॉब छोड़ दी है। राहुल सिद्धू से कहता है कि जब तुम बहुत बड़े कॉमेडियन बन जाओगे तो तुम्हें मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे उस पोस्ट पर रखना। इसी तरह से अब ये दोनों एक कैफे में बैठकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों तभी वहां पर सिद्धू देखता है कि अन्विता किसी और लड़के को ढूंढकर उसे स्पर्म डोनेट करने के लिए राजी कर रही होती है। अब ये देखकर सिद्धू को रहा नहीं जाता। उसे लगता है कि अन्विता किसी और के साथ मिलकर बच्चा करने की सोच रही है, इसलिए वो उनके पास जाकर बहुत बड़ा हंगामा कर देता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर सिद्धू राहुल के साथ अन्विता के घर पर पहुंचता है और उसकी सारी शर्तों को मानने के साथ साथ उसे सॉरी भी कहता है। तो यहाँ पर अन्विता भी उसे माफ कर देती है और उसके अगले दिन उसके ऑफिस आकर उससे मिलने के लिए कहती है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर सिद्धू को लग रहा होता है कि वो उसे रोमांस करने के लिए वहाँ पर बुला रही है। तो दोस्तों सिद्धू बेचारा पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँचता है और सिद्धू को देखकर अन्विता समझ जाती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। अब वो यहाँ पर सिद्धू को स्पर्म डोनेशन और आयु के बारे में बताती है। वो कहती है कि इंडिया में भले ही ये ना हो, लेकिन बाहर के देशों में ये आम बात है। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर अन्विता ने सिद्धू को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बुलाया होता है। उस एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि सिद्धू के स्पर्म डोनेशन करने के बाद वो कभी भी अन्विता से या फिर उसके बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। अन्विता और उस बच्चे के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इस तरह के कुछ और भी पॉइंट उसमें लिखे होते हैं। अब ये एग्रीमेंट पढ़कर सिद्धू को ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसकी शादी होने से पहले ही वो उसके डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहा हो। खैर अब उसके बाद हेल्दी स्पर्म के लिए डॉक्टर सिद्धू को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कहते हैं, जिसमें कि प्रॉपर डाइट के साथ एक्सरसाइज वगैरह शामिल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्धू इस रूटीन को कुछ दिन के लिए फॉलो तो करता है, लेकिन एक दिन वह सोचता है कि ये सब कुछ करने से मुझे क्या फायदा। ऐसा सोचकर वो खूब दारू पीता है। अब उसके अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता तो अन्विता उसे ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर सिद्धू आराम से सो रहा होता है। फिर सिद्धू को ऐसा देखकर अन्विता उसे डांटने लगती है और अब अन्विता की ऐसी बातें सुनने के बाद सिद्धू भी अपने मन की सारी भड़ास उसके सामने निकाल देता है। अब अन्विता इमोशनल होकर उसे कहती है कि हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता दोनों है, तुम्हें उन दोनों का प्यार मिला है, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी माँ ही अकेली थी, जो कि अब मुझे छोड़कर जा चुकी है। मेरे माता पिता का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था और मैंने उन दोनों का टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा है, इसलिए मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद सिद्धू भी इमोशनल हो जाता है और वो फिर से उसकी बात मानकर टाइम पर डाइट वगैरह फॉलो करने लगता है। अब उसके बाद वो दिन आता है जहाँ पर ये प्रोसीजर किया जा रहा था और आज के दिन ही सिद्धू और अन्विता ये दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलने वाले थे। यहाँ पर सिद्धू अन्विता से सिर्फ एक बात कहता है। वो कहता है कि अगर मेरे बच्चे ने कभी मेरे बारे में पूछा कि उसके पिताजी कैसे थे, तो उसे सिर्फ ये मत कहना कि उसके पिताजी एक स्पर्म डोनर थे, बल्कि उसे कहना कि उसके पिताजी उसकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे दिलो जान से चाहते थे। इतना कहकर सिद्धू अपने रास्ते चला जाता है। अब दोस्तों उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर अन्विता को खुशखबरी बताते हैं कि अन्विता तुम प्रेग्नेंट हो। तो ये बात जानकर अन्विता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये खुशखबरी सिद्धू को बताना चाहती थी। वो उसे कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर सिद्धू ने तो अपना नंबर ही बदल दिया था, इसलिए वो सिद्धू से मिलने के लिए पहुंचती है। लेकिन उसका दोस्त राहुल उसे सिद्धू से मिलने नहीं देता, क्योंकि अन्विता ने सिद्धू को छोड़ दिया था। ये गम उसके लिए बहुत बड़ा था और राहुल नहीं चाहता था कि उसका दोस्त सिद्धू फिर से हार जाए। अब बेचारे अन्विता सिद्धू से बिना मिले ही वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी अन्विता को सिद्धू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। यहाँ इधर वक्त के साथ साथ सिद्धू की कॉमेडी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ अन्विता का अपने काम में मन नहीं लगता, इसलिए वो यूके जाकर किसी गुमनाम जगह पर रहने लगती है। यहाँ इंडिया में सिद्धू एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनता है और वो कामयाब हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिद्धू अंदर से खुश नहीं था। एक दिन उसके पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हें अन्विता को ढूंढना चाहिए, तुम जब उसे ढूंढते हुए उसके पास जाओगे तभी जाकर अन्विता को रिश्तों के ऊपर विश्वास होगा, क्योंकि उसके मन में रिश्तों को टूटने का बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है। तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि तुम जिंदगी भर उसके साथ रहोगे। तो दोस्तों अपने पापा से ऐसी बातें सुनने के बाद सिद्धू तुरंत ही यूके जाने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ यूके में काफी भटकने के बाद, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली उसे आखिरकार अन्विता का पता चल ही जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए गई हुई थी। यहाँ पर सिद्धू उसे आवाज लगाता है और सिद्धू की आवाज सुनते ही अन्विता कहती है कि हाँ उन्हें आने दीजिए, क्योंकि वही इस बच्चे के फादर है। और दोस्तों ये बात सुनकर सिद्धू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है।
वो देखता है कि हॉस्पिटल के फॉर्म पर भी फादर की जगह पर उसी का नाम लिखा गया है। अब उसके थोड़ी देर बाद में अन्विता एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि सिद्धू बड़े ही खुशी के साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है और अन्विता उसे देखकर बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है और अब ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।